बुटका में बैठल बनरा रे, टुसुर टुसुर रोए। बनरी ते पूछे रे बनरवा कौन डूस लागे। ई बनरी ते पूछे रे बनरवा कौन डूस लागे। कुर्र ऐस रे ऐस। घर जाएगा हूँ अब पाला तो सब घर कई पल का हूँ अब। चलो जाई नाच कर गाँव मन पाला से रे हाँ। चलो जाई नाच कर गाँव मन पाला से रे हाँ। चलो जाई नाच कर गाँव मन पाला से रे हाँ। चलो जाई नाच कर गाँव मन पाला से रे हाँ। चलो जाई नाच कर। सखिए हो हंसबी हो नचबी सकुन का घर। 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 सखिए हो औसी पाछा पूर्णिमा चढ्दै ऐलक समय रे हाँ। औसी पाछा पूर्णिमा चलती ऐलक समय रे हाँ। औसी पाछ पूर्णिमा चढ्दै ऐलक समय रे हाँ। औसी पाछा पूर्णिमा चलती ऐलक समय रे हाँ। औसी
छ पूर्णिमा सखी हो माघ ठारुङ्गे बरका तिहार सखी हो माघ हो थारुङ्के बरका तिहार सखिए हो माघ ठारुङ्गे बरका तिहार सखी हो माघ हो थारुङ्के बरका तिहार सखिए हो माघ ठारुङ्गे बरका तिहार सखी हो माघ हो थारुङ्के बरका तिहार सखिए हो माघ ठारुङ्गे बरका तिहार सखी हो माघ हो थारुङ्के बरका तिहार सखिए हो माघ ठारुङ्गे बरका तिहार सखी हो माघ हो थारुङ्के बरका तिहार सखिए हो माघ ठारुङ्गे बरका तिहार सखी हो माघ हो थारुङ्के बरका तिहार माघ ठारुङ्गे बरका तिहार सखी हो माघ हो थारुङ्के बरका तिहार सखिए हो माघ ठारुङ्गे बरका तिहार सखी हो माघ हो थारुङ्के बरका तिहार सखिए हो माघ ठारुङ्गे बरका तिहार सखी हो माघ हो थारुङ्के बरका तिहार सखिए हो अहिले हाम्रो थारू संस्कृतिहरू हराउँदै गएको छ है अब यसलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ होला भन्ने लाग्छ नै हराउनुको त एउटा पाटो एउटा मुख्य त्यसको कारक तत्त्व के छ भने हजुरको बुढो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा पुस्तान्तरण भइरहेको छैन त्यो सिप पुस्तान्तरण भइरहेको छैन त्यो ज्ञान पुस्तान्तरण भइरहेको छैन अनि दोस्रो कुरा नयाँ पुस्तामा बुढो पुस्तासँग भएको कुराहरू त्यो जसलाई हामीले के भन्छ अमूर्त सम्पदा भनेर भन्छौँ यो संस्कृतिको युनेस्को वर्गीकरणमा अमूर्त सम्पदा भन्छौँ त्यो अमूर्त सम्पदालाई कसरी लिने त भन्नेतिर नै नयाँ पुस्ता चाहिँ के भन्छ अगाडि बढिराखेको छैन अनि त्यो समस्या छ त्यसले गर्दाखेरि नै चाहिँ के भन्छ हराउनुको मुख्य कारण त्यो हो त्यसपछि अहिले आएर नयाँ पुस्तामा अलिकति चेतनाको विकास भएको छ त्यो चेतनाको विकास के भने हामीले आफ्नो संस्कृति बचाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको त विकास त भयो तर कुन रूप र कुन स्वरूपमा बचाउने भन्ने चाहिँ के भन्छ चेतनाको विकास भइरहेको छैन फेरि अनि चाहिँ के भन्छ हजुरको जस्तै उदाहरणको लागि भाषा सबभन्दा प्रमुख तत्त्व भनेको संस्कृतिको भाषा हो अरू चिज समय सापेक्ष हिसाबले परिवर्तन हुँदै जान्छ जस्तै वेशभूषा आदि इत्यादिका कुराहरू अब चाहिँ तर भाषा भनेको यस्तो चिज हो जुन हरायो भने त्यो संस्कृतिको त्यो समुदायको अस्तित्व नै मेटिन्छ भने त्यो हिसाबमा अहिले भाषामा चाहिँ के भन्छ एउटा ठुलो द्वन्द्व छ बुढो पुस्ताको एउटा द्वन्द्व र नयाँ पुस्ताको एउटा द्वन्द्व यो द्वन्द्वको बिचमा चाहिँ के भन्छ भाषा पिल्सिराखेको छ र भाषिक तरिकाले उपनिवेश बनाउने जुन चाहिँ के भन्छ गैर थारूहरूको जुन एउटा नीति हो केहीहरूको नीति सबै त त्यो बाटोमा छैनन् तर राजनीतिक चाहिँ के भन्छ एउटा नीति पनि के हुन्छ भने यो कसैको अस्तित्वलाई नामेट पार्नु छ भने सबभन्दा पहिले भाषामा हस्तक्षेप गर भन्ने भनाइ छ यो अनि त्यो हिसाबले भाषामा एउटा हस्तक्षेप गइरहेछ भन्दाखेरि अनि त्यो चाहिँ के भन्छ हस्तक्षेपमा हामी केही युवा पिँढीहरू
त्यसको एउटा पात्र बनिरहेछौँ हामीहरू। अनि त्यसले चाहिँ भाषा चाहिँ के भन्छ लोप हुने सबभन्दा ठुलो डर छ। अब खुसीको कुरा के छ भने अहिलेको सत्रमा भाषा आयोगमा मैले 2 वर्ष बिताएँ मैले भाषा आयोगमा। अनि लुम्बिनी प्रदेश बाहेक 7 वटा प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश मात्रै एउटा यस्तो प्रदेश रह्यो जुन प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा दोस्रो भाषाको रूपमा थारू भाषालाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा भाषा आयोगले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस पठायो। अनि अरू कुनै पनि प्रदेशहरूमा थारू भाषा दोस्रो रूपमा आउन सकेन। अनि त्यो किन त भन्दाखेरि भाषालाई माया गरेर मात्रै पुग्दैन। त्यो माया गर्नेको चाहिँ जुन सिडी हो त्यो सिडीमा हामीले स्थापित गर्नलाई कुन नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, कुन बाटो कुन रणनीति अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के भन्छ यो प्रमुख कुरा हो। अनि अब यस्तै कुराहरू चाहिँ के भन्छ थुप्रै कुराहरू छन्। जस्तै चाहिँ के भन्छ हस्तकला थारू हस्तकलाको कुराहरू। अब थारू हस्तको कुरा गर्दै जाने हो भने त यो घन्टौँमा पनि जस्तो हाम्रो संस्कृतिहरू धेरै पलायन पनि भइरहेको छ। अब थारू संस्कृतिहरूलाई अब कसरी संरक्षण गर्दाखेरि वा त के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ हजुरलाई? 1 नम्बर युवा पुस्तामा चेतनाको विकास, आफ्नो संस्कृतिप्रतिको चेतनाको विकास नम्बर 1। दोस्रो कुरा बुढो पुस्तामा रहेको सांस्कृतिक तत्त्वहरू 5 वटा तत्त्व वर्गीकरण गरेको छ युनेस्कोले संस्कृतिलाई। त्यो 5 वटा तत्त्व जुन छ त्यो तत्त्वको जानकारहरू वा स्कलरहरू थारूमा को छन् उनीहरूको पहिचान गरेर अनि उनीहरूबाट नयाँ पुस्तामा कसरी ट्रान्समिट हुन सक्छ, कसरी पुस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, कुन माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। जस्तै सिपको विकास गरेर होला, मूर्त कुराहरूमा सिपको विकास गरेर होला, अमूर्त कुरामा पनि सिप र ज्ञानको विकास गरेर होला। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ के भन्छ ज्ञानको विकास गरेर मात्रै पनि हुने कुराहरू छैनन्। जस्तै मौखिक परम्परामा चलेका चाहिँ के भन्छ साहित्यहरू, लोक साहित्यहरू। अब त्यो मौखिक परम्परामा चलेका लोक साहित्यहरू लिन चाहेर कसैले लिन सक्दैन, दिन चाहेर कसैले दिन सक्दैन। किनभने त्यो के भन्छ स्मरण शक्तिको रूपमा चाहिँ के भन्छ मेमोरीको रूपमा जाने कुरा हो त्यो भने त्यस्ता कुराहरूलाई के गर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्छ चाडपर्व उत्सवहरू जति पनि छन् ती उत्सव चाडपर्वहरू चाहिँ के भन्छ कसरी गर्ने। अब साङ्गठनिक प्रणाली जुन छ थारूहरूमा रहेको त्यो साङ्गठनिक प्रणालीलाई कसरी चाहिँ के भन्छ समय सापेक्ष रूपले अलिकति मोडिफाई गरेर चाहिँ के भन्छ सङ्गठनको विस्तार गर्ने। उदाहरणको लागि बडघर मोटामा भलभन्सा यो प्रणालीहरू, यो आदिम प्रणाली। यस्ता प्रकारले यो संस्कृतिको जुन 5 वटा तत्त्व छ यो 5 वटा तत्त्वलाई बुढो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा चाहिँ के भन्छ पुस्तारण गर्ने, सिप ज्ञान र कलाको विकास गर्ने। अनि त्यसपछि नयाँ पुस्तामा आफ्नो संस्कृतिप्रतिको चेतनाको विकास गर्ने। त्यो संवेदना, त्यसलाई संवेग भन्छौँ नि हामी एउटै शब्दमा, त्यो संवेग, त्यो फिलिङ चाहिँ के भन्छ, त्यो फिलिङ चाहिँ के भन्छ जगाउन सक्यो भने अहिले सङ्ग्रहालय भन्ने बित्तिकै समुदायमा या राज्यमा एउटा चाहिँ के भन्छ कुरा के छ भने त्यो के भन्छ चखौरामा जुन हेरेर आउनुभयो त्यस्तो प्रकारको सङ्ग्रहालयको चाहिँ के भन्छ मात्रै चाहिँ के भन्छ सोचको विकास भइरहेछ अहिले। तर युनेस्कोले के भन्छ भने जीवन्त सङ्ग्रहालय बनाउनुहोस् भन्छ। अनि जीवन्त सङ्ग्रहालय चाहिँ के भन्छ बनिसकेपछि यस्तो प्रकारको सङ्ग्रहालयको आवश्यकता नै हुँदैन भने चाहिँ के भन्छ जुन जीवन्त सङ्ग्रहालय कुनै गाउँमा छ भने त्यहाँ चाहिँ के भन्छ जुन चिज जहाँ जे जसरी प्रयोग हुनुपर्छ या हुन्थ्यो अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ के भन्छ त्यसरी प्रयोग गर्न सकियो भने त्यो जीवन्त सङ्ग्रहालयको चाहिँ के भन्छ अवधारणालाई अगाडि सार्न सकियो भने त्यो चाहिँ के भन्छ एकदमै मौलिक रूपमा नेचुरल रूपमा स्वतःस्फूर्त रूपमा त्यसरी चाहिँ के भन्छ त्यो आउन सक्छ। र अहिले विश्व समुदायले चाहिँ के भन्छ खोजिराखेको पनि जीवन्त सङ्ग्रहालय हो। त्यसरी हामीले राजापुर एरियामा जहाँ पनि हामी जे पनि गर्न सक्छौँ त्यो जीवन्त सङ्ग्रहालयलाई चाहिँ के भन्छ को अवधारणालाई हामी अगाडि सार्न सक्यौँ भने त्यो सांस्कृतिक संरक्षणको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हुने। यो जीवन्त सङ्ग्रहालय कहिलेसम्म पूर्णता पाउला वा त कहिलेबाट सुरु हुँदैछ? जीवन्त सङ्ग्रहालयको लागि राज्य नै लाग्नुपर्छ भन्ने छैन। राज्य एउटा चाहिँ के भन्छ टेको दिने पाटो मात्रै हो। हामी स्वयं समुदायले चाहिँ के भन्छ आफ्नो सांस्कृतिक तत्त्वहरू जे जति छन् ती तत्त्वहरूलाई चाहिँ के भन्छ आत्मसात गरेर एज इट इज चाहिँ के भन्छ राख्न सक्यो भने जीवन सङ्ग्रहालय आफै हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि भन्थ्यौँ
समयको चाहिँ के भन्छ प्रभावले गर्दाखेरि हिजोको ढिकी चाहिँ के भन्छ आज मिलमा रूपान्तरण भयो। तर त्यो ढिकी चाहिँ के भन्छ मिलमा हामीले कुटान पिसान गर्न गए तापनि समयको हिसाब सबै कुरा, समयको बचत, समयको महत्त्व, त्यो सबै कुराले चाहिँ के भन्छ ढिकीमा रातभरि कुट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ के भन्छ त्यो जरुरी छैन। छोटो समयको लागि छिटो छरितो रूपमा हामीले चाहिँ के भन्छ धानलाई चाहिँ के भन्छ या कुनै कुरालाई मिलमा चाहिँ के भन्छ कुटाउन सक्छौँ। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि चाहिँ के भन्छ र स्थापित ढिकी चाहिँ उखेलेर चाहिँ के भन्छ फालिदिनु, त्यो चाहिँ जीवन सङ्ग्रहालयको अवधारणाको विपरीत कुरा हो। भन्दाखेरि हामी चाहिँ के भन्छ कहीँनिर सिँचाइको चाहिँ के भन्छ डुँड हिजोको हाम्रो पुर्खाले प्रयोग गर्थे। अब हामी सिमेन्टको डुँड बनाउँदैछौँ, तर सिमेन्टको डुँड बनाउँदैमा काठको डुँड हामीले उखेलेर फालिदिनुपर्छ या त्यसलाई चाहिँ के भन्छ बालिदिनुपर्छ या त्यसलाई प्रयोगविहीन गरिदिनुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ जीवन सङ्ग्रहालयको अवधारणा होइन। फेरि अब चाहिँ के भन्छ यो जीवन सङ्ग्रहालयले के भन्छ भने उदाहरणको लागि चाहिँ के भन्छ पक्की घर बनाउनुहोस्, तर चाहिँ के भन्छ पक्की घरमा चाहिँ के भन्छ कच्ची घर पनि यथावत राखिराख्नुहोस्। अहिले चाहिँ के भन्छ एकजना इन्जिनियर हुनुहुन्छ काठमाडौँमा, उहाँ अस्ति भर्खरै चाहिँ के भन्छ युनेस्कोबाट चाहिँ के भन्छ रिवार्डेड हुनुभयो। के को बापतमा भन्दाखेरि पुरानो घरलाई 30 वटा घरलाई उहाँले मौलिक शैलीमा चाहिँ के भन्छ मर्मत सम्हार गरेर उहाँले जुन चाहिँ के भन्छ मौलिक वास्तुकला बचाउनु भयो, त्यसको बापतमा चाहिँ के भन्छ युनेस्कोले उहाँलाई रिवार्डेड गर्यो। अहिले उहाँ एउटा अभियानमै हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालमा 2टा चाहिँ के भन्छ मौलिक वास्तुकला युक्त चाहिँ के भन्छ गाउँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। एउटा जनकपुर क्षेत्रमा, एउटा पहाडतिरको अहिले नाउँ बिर्सेँ मैले त्यो ठाउँमा। अनि जब उहाँ त्यो अभियानमा लाग्नुभयो, अमेरिकाबाट उहाँलाई निम्तो आयो र अमेरिकामा गएर बाँस र चाहिँ के भन्छ माटोबाट बनेको चाहिँ काठ बाँस र माटोबाट बनेको घर चाहिँ के भन्छ उहाँले अमेरिकामा बनाएर फर्किनुभयो उहाँ। भने यसरी चाहिँ के भन्छ विश्व समुदाय के भइरहेछ भने के भन्छ ब्याक टु द नेचर, प्रकृतितिर हामी फर्कौँ। हिजो के थियौँ अब चाहिँ के भन्छ र त्यसको पछाडि के छ भने पक्की सिमेन्टेड घरमा कङ्क्रिट बिल्डिङको घरमा बस्दा के बेफाइदा छ र चाहिँ के भन्छ माटो या प्राकृतिक वस्तुबाट बनाइएको चाहिँ के भन्छ घरमा बस्दा के फाइदा छ। यी यावत कुराहरू पनि चाहिँ के भन्छ अहिले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि मान्छेले चाहिँ के भन्छ त्यसरी मूल्याङ्कन गरिरहेछ। वहीं के साथ भी आपने लड़का साथ में लेकर साथ दे हाम्रो त कोचिङ लाइन में लग भी हाम्रो कहीं खाना दोस्रो मैं स्कूल में सुरु गर्नु हजुर तो 22 वर्ष यही स्कूल में बिताइनु हजुर 22 वर्ष स्कूल में बिताइनु। अब लेकिन मुहार रुचि 22 साल थे से थारू अपन थारू संस्कृति और कसी का ढलकल कल से हजुर नियम यो नरेन्द्रनाथ योगी का ना हजुर नाम सुन रहे वो स्थल दिग्दर्शन का ना अत्र मात्र एक छोटी मोटी बुलेटिन निकल हजुर 22 साल में तो वहाँ ऊपर फेस कवर में लिख हजुर भाषा भूषण भेष कतातिर गयो मूल थल हो कता कसमा छन् थरका थला तल हुँदा थारू कसरी भयो। तो और चीजले मैं नि छुअल हजुर तल हुँदा थारू कसरी भयो। ये थारू के आगे तल कना शब्द काकर आयल ओठे स्ट्राइक करल हजुर मर्तीमा थारू मुकर का शब्द टरभर होइन जात हुइटी हमरा माथि कना शब्द काकर प्रयोग नहीं हुइना या थारू के आगे तल काकर प्रयोग हुइना। दोस्रो ओसिकन आप स्कूल स्थापना करबे फिर बाबा जौन एक ठो भगा परलन जे हजुर भोगाई स्कूल उजाड़ कर ले जना स्कूल चाहल रहा तो अपन छुट्टे स्कूल स्थापना करल से हो जिने रहा काकर यहाँ से ले उखाड़ कर ले जाई परल खूंटा उटा काकर ले जाई परल। तो मैं कहूँ ये सब कुछ नहीं हो, ये खाली हमारे एक ठो जाति प्रति के जौन कागठ ऊँचा हो हमन बर्बाद करना एक ठो माध्यम हो। ये सोच न बदल परल वो ये सोच न बदलक लाग टूरा हमन काकर ऐसे खेला कर ठो काकर हमन इन्फेरियर बने ठो काकर हमन तर एकदम असिन तल्लो स्तर के सोच ठोटू है कहीं का क्यों से झगड़ा कहीं का तो ही ना नहीं हो। अब ये है ना तर से व्हील थारू है ना ऊपर कसी कुछ ना तो वहाँ कर लग एक कठोर डगर बा टूनक में ज्या चीज़ बा वो हमार में बा टूनक बेद बा हमार पे थारू नक बेद का कठ थारू लोक साहित्य बड़का ढेर बा। अब टुनक मन का कठ पुराण बा हमार ठे फे गुरुबाबक जरमौटी ब्रह्मांड पुराण बा टुनक ठे का कठ शिव पुराण बा हमार ठे फुलवार बा
अब टुनक छे कागठ रामायण बा हमार छे राम विग्रह बा टुनक छे भागवत पुराण बा हमार छे सख्या बा टुनक छे महाभारत बा हमार छे बर्कीमार बा तो टुनक छे जैस बा उ तो हमार छे पे बा कल से हाम्रो टुहन से कौन चीज में टर कम होइली तो हमन टर कह टुटुरा तो ये चीज लेखन हजुर 22 साल से मलाई दिमाग नाचा लागल पाछा दोस्रो अब बेला ठ्याक्क अब लड़का ही ऊंचा फेर है उमेर फेर है एक किस्म के जोश पाछा सगुनलाल जी ठ्याक्क हमारा घर में न बैठ कर स्कूलिंग पे पढ़ाई लगल अब हुंकार कोचिंग पाछा दोस्रो अब दिन भर स्कूल में पढ़ी ना रात भर हम लोग गएको था कोचिंग पढ़ना यहाँ से वहाँ पाछा दोस्रो करती गोचाली अभियान में दोस्रो सगुनलाल जी में बहिन हमारे गोचाली एकदम बिग्र लागल यही है ना कसिकन व्यवस्थापन कर सकता यी विषयमा एक ठो लेख लिखो न तुम तो अब बेला पंचायत काल हजुर स्वाजको लेखनी बन्न दोस्रो एउटा परिवारमा अन्तर्विरोध र त्यसको समाधान कना शीर्षक लेख लेख्नु हो ऊ लेख मार्फत पहिला लेख फेर ऊ लेख मै हैन वारेन्टेड बना दे अब उहाँ अर्थका लागल एउटा परिवार कलसे नेपाल भेल त्यसमा अन्तर्विरोध कलसे ठ्याक्क पञ्चायती शासन न कागठ उचा करल हिट करल कना होखन हजुर पाछा दोस्रो वारेन्टेड होखन मै लखनऊ पढ भागिनु हजुर अब यहाँ से निकल गिनु उसीको दोस्रो पाछा ओठे से एक किसिमले भित्तर आइल हजुर कि थारू बाहेक अरू विषयमा कबु पनि कलम नै चलाइ कना उचा फेमिल वाडा खोज्ने बोज्ने कागठ उही विश्लेषण व्याख्या विश्लेषण अब उहाँ मार्फत उहाँ डगर पक्रनु हजुर पाछा आइसिएच कन्भेन्सन जब नेपाल सरकार अनुमोदन करल हजुर तो कांग्रेस से सिफारिश गई हुई पाछा यूनेस्को से फोन आयल एक दिन तू का ठो हाम्रो सिंह 3 वर्ष योजनामा बटी नेपाल भर से मनै छानटी हाम्रो तुहार नाउँ के हाम्रो लाई रखी हम तुहार साथ देबो कि नहीं अब यूनेस्को जैसे संस्था अब मैं तो यहाँ बाबक कारणले यहाँ अटकल रहनु हजुर अब मोर इन्ट्रेस्ट ड्वासर रह अब अभियान रह पाछा दोस्रो यूनेस्को जैसे संस्थामा न संस्कृति सम्बन्धी काम कर पनि कलसे त का चाहल कहिकन दोस्रो राजीनामा दिन हजुर निकल अब उसीकन ये लेखन अध्ययन अनुसन्धान विश्लेषण अरू संस्कृतिय खबर हजुर 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 तो यी विषय बाहेक मैं 25 वर्ष अहिले कलम नै चलाइन प्रवादी संग्रहण कथा हजुर तपाईँ त अति जातिवादी हुनुभयो अशोकजी कथा त्यसो नसोच्नुहोस् तपाईहरूको कल्चरमा संस्कृतिमा लेख्नेहरू तपाईहरू थुप्रै हुनुहुन्छ मेरोमा हामी औठामा गनिने छौँ त्यो भएर मैले आफ्नो चान हुइल ओर से अपन विशेषता हुइल ना हुइल ओर से कतरा चीज रठा जोन जेही है ना परिवर्तन कर नहीं सक जाए परिवर्तन करना हो कल से वहाँ का पहिचान मेट था जस्तो उदाहरण के लिए कागठ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी एक डॉक्टर इथनो म्यूजिक में थारू इथनो म्यूजिक में रिसर्च कर लिया तो कहीं लेखन में सब नियंग तो वो मैं पूछ ली तो भाई टीका का कर मनाई मजा हो कि नहीं मजा भाई टीका मनाई ना तो मैं कहूँ भाई टीका कतरा संस्कृति भाषा से लेखन हरेक संस्कृति द्वासर पक्ष से और पक्ष में ना ऊंचा हुई था का ऊंचा हस्तांतरण हुई था मजा चीज कल से जस्ट उदाहरण के लिए हमारे का कथा बर्की महाराज महाभारत जो विश्व साहित्य बनल वो विश्व साहित्य मन जो दर्शन बा वो दर्शन हजुर का कथा से प्रभावित होकर ठारो उनके पे महाभारत खाना ऊ बेला पढ्न लेख्न त बाटो नि रह सुन खाना दोस्तों बटकोही जो महाभारत के बटकोही वो महाभारत के बटकोही के जिस्ट है ना बर्की मार के रूप में गीत के रूप में निकल रहा है अभी महाभारत का ना आसीन विश्व साहित्य बन गिल या कर दर्शन अतरा विशद व्यापक बा हजुर प्रचण्ड तक एक इंटरव्यू दिल हिमाल में पब्लिश होटल का कुनै पनि नेताले यदि महाभारत को अध्ययन गरेन भने त्यो अपुरो हुन्छ कहिकन का कलसे अब यी दृष्टिकोणले हजुर यी जुन भौतिकवाद के जुन थ्योरी हो यी
जीवन के कतरा क्षेत्र में ये लागू हुई था वो अपन ठाउँ हो। जस्तो उदाहरण के रूप में भूमि संबंधी सवाल। अब हामी यह माघ अंक में निकल रहा लगे हमने मैं लिख देनु का हिमालय लालमोहर पहिला थारू फे बड़ा कतरा थारू अंक चौधरी पद पहिला कतरा थारू अंक पटवारी बनला भूमि संबंधी हक तो सक्कू थारू अंक पहिला रहा। लेकिन वहाँ का चीज हाम्रो मना हाम्रो असी का मिस कर ली कि वो स्तर मना 22-24 कालसम्म वो हैसियत में बैठल थारू अंक जगह जोटना उकसना सकू अपन हाथ में रह क्यों हम देह ना पर क्यों से हमरा मांग नहीं पर तो का होइल कि हुक्र का कथा कमैया स्तर में तर गिरला वो का तत्व ले हम ना ओसी कराए। अब ये प्रश्न के जवाब अब यहाँ से खोजती नेंग ना होगा से दुई ठो जवाब का एक ठो आपन में रहल चेतना के भी कमी दोसर चैलेंज चुनौती है ना स्वीकार कर नहीं सकना क्षमता आपन मन कौनो फिर चुनौती संघर्ष कर पर्ना ठाउँ है हाम्रो बैक खोजिना का या डगर काट का सिक्नेंग जिना का चुनौती से संघर्ष नहीं करना तो उहाँ लेखन हमन पाछा पारल तो अत्रा पाछा पारल कि हाम्रो कमैया के शब्दले उस विशेषणले हाम्रो चिनावा पैना हुई लगले थारू आज वो हमन न क्यों कमैया बनाइल नहीं हो हाम्रो आपन चेतना के कमी के कारणले हम अपने कमैया एक ठो कारण इथे हो हजुर कल से ई जोन असिन हो हजुर ई काकठ सांस्कृतिक उचा सवाल मन ई हरेक उचा के दुई ठो पाटो र ठाजे कठी जे हजुर जस्तो रात दिन घाम छैया उष्ट गर्न ई भौतिकवाद ये के जीवन नहीं हो खना या कर उचा के पाछा दोसर एक ठो आध्यात्मवाद फे जीवन हो कना थ्योरी हाम्रो असीको यी दृष्टिकोणले फे अब सुरु में तो उहाँ रुचा फे वन साइडेड रह कागज के सगुलाल जी उनका सकुरानो भखरी क्लर्क ही ढांट बुद्धि पे छिपल नहीं रहा तर्क करना कुछ नहीं रहा अध्ययन नहीं रहा कुछ नहीं रहा हमार लगैना पोशाक नहीं पोशाक चेंज हो सकेल जस्तो हजुरको पहिला एक मेर के कपडा लगाएर अब शर्ट पैंट कोट लगाई थी हाम्रो उमेर के बारे वस्तु का अब बोलना सवाल में फिर कभी कर से हमार गांव घर में जे कर से जे डांचे पढ़ल लिखल बा जे डांचे अब जगह जमीन रहल डांचे संपत्ति रहल मनै डांचे मध्यम वर्गीय परिवार के मनै बाट ओसिन मनै त आपन घर मन थे आपन लड़कन से थारू भाषा नहीं बोलता मुकर त सकभर आपन हन सभ्य देखाइक लाग आपन हन डांसे मतलब सही शिक्षित देखाइक लाग मुकर त आपन घरन पे आपन लड़का बच्चन से मतलब नेपाली भाषा बोलता या कतिपय इंग्लिश भाषा के बोलथुन पलो लेवल के मनै तब जाकर हमार अब के युवा होकन के हमार युवा युवती होकन के कसिन मेर के देखाएको से जोन हमार थारू जोन परंपरा हो संस्कृति हो जस्तो अब हमार भुटवा पूजना तब जाके अब अपने और विभिन्न प्रकार की जोन परंपरा संस्कृति बाज है अब चीज धीरे धीरे वहाँ से डाइवर्ट फिटी जाए तो जोन हमारी संरक्षण के जोन उसका बाज है हमार सोच अथवा हमरे जोन संरक्षण करना के कथी या प्रबंधन करना कथी अब दोसरो का समय परिवर्तनशील बा समय गतिशील बा तो समय के गतिशीलता और परिवर्तनशीलता के संग संग ये सब चीज तो धीरे धीरे हेरेटी तो नहीं जाए कना मेरे के मुआर जिज्ञासा नहीं हजुर हेरैना मत कतरा संरक्षण कर सकत अब हेरैना मत कावा कल से हजुर के ई हैन अब ई बेला यूएनओ जसिन निकाय हैन मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरण से लेकर वर्तमान सम के जोन स्टेप हो जाए हजुर वो प्रति यूएनओ जसिन संस्था चिंतित हो खना यूनेस्को जसिन विभाग ख्वाला पर्ना परिस्थिति काकर सिर्जना होइल कहबेर मनन के ओमन जोन विभिन्न प्रकार के वर्ग हाम्रो बटी हजुर वो वर्ग हुकन हन विभिन्न शास्त्रीय दृष्टिकोणले अध्ययन करना लौ जोन चरण शुरू हुई अब उहाँ लेखन याकर द्वार ख्वाल लो हजुर ये डगर बनल हो उदाहरण के लाग कागठ जस्तो उदाहरण के लाग मैं थारू संस्कृति है ना अध्ययन करना अट्राडियो डगर बा हजुर अब मैं
लौ पुस्ता हुँक्र जे स्वाच निस्याक ठुइट हुँकन हन उ डगर देखाइकला उ अब एक ठो मोर जीवन के अंतिम किताब शुरू हो रहल का उदाहरण के लाग थारू न गीत बास थारून के गीत बास मन यी साहित्यमा जुन नौठो रस बाजे हजुर नवरस यी नवरस के दृष्टिकोणले थारू लोक गीत बाँसके अध्ययन करना हो कलसे वाकर साहित्यिकता वहाँ रहल तत्व एलिमेंट वहाँ रहल सौंदर्य वहाँ रहल सिद्धांत अब यी सकु अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम बन जाइए वाकर बाद का कथा थारू हुकन के गीत में गैना जौन प्रहर प्रहर में गैना ऊंचा हो जाए का कथा भिनसरिया गीत हुइल बिहन्या गीत हुइल दिन नचुआ दिन का गैना गीत हुइल संध्या का गैना अधरत्या हुइल तो असिकन ये लेखन थारू गीत बाँस के जौन विशेषता हो वो विशेषता तो ई का कथा साहित्य के एक ठो डगर गैल हमारे जीवन के जतरा पे पाटो बा ये है ना मानव शास्त्रीय दृष्टिकोणले हाम्रो अध्ययन करते ये थारू संस्कृति मानव शास्त्र के एक ठो ऊंचा बनाए बर्गर भलमनसा ये समाजशास्त्र के एक ठो विषय बनल वाकर बाद सकु जीवन दर्शन हजुर का कथा एक ठो लौव ऊंचा आ रहल जे ई बेला लौव थ्योरी सबाल्टर्न थ्योरी कथा इस सबाल्टर्न थ्योरी का कथा कल से सबसे टर रहल जे ना हमरा आज कमैया के बोलाइटे हजुर सबसे टर रहल उ कमैया कमलरी बुकरही हुक्र काल जाखन हुक्र शासन करना स्टेज में पे पुगस एक तो याकर लाग राजनीति व शक्ति दुईटो चीज महत्वपूर्ण बा कना चीज हजुर तै पोलिटिकल साइंस अब ई एक ठो पार्ट हो का कथा मैं राजापुर में पे गइरहनु हजुर राजापुर के दक्षिण और कौन स्कूल में ना बड़गरे हुकन के एक दिन के एक ठो ऊंचा का कथा बड़गरे हुकन के ऊंचा एक दिन के क्लास रहा तो 6 जिला निंगना मौका पहिलो में संस्कृति मंत्रालय से एक ठो डोनेशन आयल रहा बेस में ना पाछा का कथा बेस में हेर्दै पर्दैन दिल्ली उ विषय उ बेला में एक ठो चीज देनु का आप अपनाऊ कर ये स्थानीय चुनाव के मुँह में हाम्रो बटी आप अपनाऊ कर कर पर्ना काम एक ठो काबा कल से प्रत्येक गांव के भलमनसाओं कर एक ठो छुट्ट सल्लाह बनाई वडा सदस्य में के जाई वडा अध्यक्ष में के जाई गाउँपालिका अध्यक्ष में के जाई मेयर में के जाई एक ठो ई सल्लाह में अपनाऊ कर यही में पार्टी न छोड़ दी थारू हुई परल यी सवाल में यूनाइट हुई अपना लेकिन शुरू में मैं ऊंचा डेबेर एक ठो दु तीन ठो ठाउँ में अपना यी कार्यक्रम में का कर आ रही पूछा बेर अधिकार ख्वाजा आ रही कल का आज तपाईँको अधिकार त अपनाऊ गर्न खाँठम बा बड़घरे खाँठम बा भलमनसे खाँठम बा मटाऊ खाँठम बा त अधिकार कहाँ अपनाऊ कर हेरा डरली तो ख्वाजा आ रही हेराइल चीज खोजना कठ तो कहाँ हेरा गिल कल तो सब पहाड़ी ले गिल कल का तो वह टॉपिक खाना पकड़ खाना हुकन न गनो अधिकार कबू थे आप हमार थे नहीं आई अधिकार रहल ठाउँ हाम्रो जाई पर था हैन दोस्रो ओसीको जाई बे का कथा पाछा का कथा अब ई बेला जुन सुरु में बहुत साल आएको लगभग 16-17 वर्ष आयो इनसेक हजुर यी मोटामा बर्गर भलमनसा सिस्टम कल कसिन सिस्टम हो कहीँ एक ठो कार्यपत्र मंगल रहेगा आज बड़ा मना डेलर बिया लगभग 15-16 वर्ष आगे गुल बिया अब ई बेला आइट हजुर बर्दिया वाकर अब मूर्त रूप ले डारल का अब मूर्त रूप का ले हल से अब कानूनी हैसियत मन जाइटा का हजुर पाडारल कह परला कल से उसी करना वो पॉलिटिकल साइंस के एक ठो विषय बनल हजुर असी करना हमार थारू कल्चर के भित्र अत्रा डेढ विषय वस्तु बा जौन चीज ई बेला संसार के सबको यूनिवर्सिटी में ना विश्वविद्यालय में ना पढ़ाई हुई था हजुर वो सबको चीज हमार थारू संस्कृति में बा कल से अब हाम्रो थारू संस्कृति है ना उसी के फे हेरा परल हजुर का करके इस समय के मांग हो का हजुर कल से
अब यह चूर्ण जी हुई एक दिन मठे कल अब यद्यपि चाहिँ के भन्छ धेरैले साथीहरूले चाहिँ के भन्छ चौधरी थारू लेखेकोमा अचम्म मान्नुहुन्छ तपाईँ किन थारू लेख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ म थारू नै हुँ एकजना विद्वानले पनि भन्नुभयो तपाईँ चौधरीको नाति किन थारू लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि भने अशोक थारू भनेर चिन्छन् मलाई सबै अनि 25 वर्षभन्दा पनि बढी गइसक्यो म थारू संस्कृतिमा काम गर्न थालेको त्यो भएर अहिले साथीहरूले थारू लोक संस्कृति मात्रै होइन लोक संस्कृतिको अध्येता भनेर चिन्नुहुन्छ